जय गुरु। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। अरविंद कुमार शरण भाई बिहार पटना मुझे आह्वान कर जागरण परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। अरविंद दादा जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आप नाम प्रदान जागरण परिवेशन कर आवाज आ रही है दादा? आइया ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पंजाधारी गुरु भाई माता समूह में सबसे हार्दिक जय गुरु और राम। आज बहुत ही भाग्य की बात है कि छपन बालिका के माध्यम से मुझे इस ऑनलाइन सत्संग के प्लेटफॉर्म पे कोई बोलने का मौका मिला। उनका तहे दिल से शुक्र करता हूँ और आज आप समूह से इस बात को जगाना चाहता हूँ कि आज हम लोग इतने दूर दूर से लोग आकर के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित हैं। जैसे लगता है कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं और उसके केंद्र में है हमारे ठाकुर प्रिय पुरुषोत्तम नारायण। सोच करके देखें, अगर ठाकुर नहीं होते तो आज हम लोग एक साथ नहीं हो पाते, लेकिन ठाकुर है तो हम लोग सभी एक साथ हैं। उनकी गुणगान उनका कीर्तन सुनने बोलने में आनंद की अनुभूति हो रहा है। मैं अपनी भाषा के माध्यम से 2-3 घटना सुनाऊं जिसके माध्यम से मैं ठाकुर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। एक बार एक दादा ठाकुर के पास आकर के खूब रो रहे हैं, बस एक ही शब्द कह रहे हैं, ठाकुर आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे जीवन दान दिया। ठाकुर बोलते हैं आगे बताओ, फिर वो रो रहे हैं और यही कह रहे हैं, रट लगा रहे, ठाकुर आपने मुझे बचा लिया, मुझे जीवन दान दिया। कुछ देर के बाद जब वो शांत हुए तो ठाकुर जी पूछते हैं आखिर तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। रोते रोते वो दादा बहुत ही अनुराग से ठाकुर को देख करके करुणा भाव से बोल रहे हैं, ठाकुर मैं कलकत्ता के बहु बाजार से एक रास्ते से मैं गुजर रहा था, मूसलाधार बारिश होने लगी और मैं बचने के लिए पानी से बचने के लिए मैं एक छत के बालकोनी के नीचे मैं खड़ा हो गया। वहां 10-12 आदमी और थे, मैं भी वहां जाके रुक गया। लेकिन देखते हैं थोड़ी ही देर में मेरे आत्मा में एक आवाज आने लगी, यहाँ से भाग चलो, यहाँ से भाग चलो। मैं दाएं देखा, कहीं किसी की आवाज नहीं आ रही थी, फिर भी मेरे आत्मा में जोरों की एक आवाज आ रही थी, यहाँ से भाग चलो भाग चलो। और मैं वहां से चल बैठा और जब मैं कुछ ही दूरी पे आगे गया, बहुत जोर की आवाज के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो घर जहां मैं रुका था इस बालकनी के नीचे, वो धराशायी होकर के गिर गया। लगा एक पत्ते की तरह धारा सा होकर के वो नीचे गिर गया। मैं सोच में पड़ गया कि ठाकुर ये कैसी आवाज थी, कैसी अंतरात्मा की पुकार थी जो मेरे मन में आ रहा था, भाग चलो भाग चलो। और मैं वहां से जैसे ही आगे बढ़ा ये घटना हुआ और मैं बच गया। ठाकुर ये आपकी कृपा है, आपकी आशीर्वाद से आज मैं बच गया।
ठाकुर जी बोलते हैं तुम स्तुति करते हो, वो दादा प्रेम से बोलते हैं हाँ ठाकुर मैं नित्य प्रतिदिन समय पे स्तुति करता हूँ। ठाकुर बहुत ही सरल भाव में और प्रेम से सरल से कह रहे हैं स्तुति करने से जानते हो क्या होता है, तुम्हारे शरीर की संज्ञा वाहिनी नाड़ियां चार्ज होती है जो तुम्हारे बोधन क्रिया को बलवान बनाती है। तुम बुद्ध होते हो, प्रबुद्ध होते हो, अग्रदेखी होते हो, अनुसूची हो उठते हो और इसी से तुम्हारी रक्षा होती है और तुम उस कर्म को करके अपने जीवन को बचा लेते हो। उन्होंने और एग्जाम्पल देकर के उस दादा को जो रो रहे थे ठाकुर से अपनी बेटी बोल रहे थे उनसे बोल रहे हैं जानते हो जो स्तुति नहीं करते हैं वो रेडियो के मीडियम वेवलेंथ पर केवल गाना और समाचार ही सुना करते हैं, लेकिन जो दादा स्तुति करते हैं समय पे करते हैं, अनुराग से करते हैं, प्रेम से करते हैं, उनको देने के भाव से स्तुति करते हैं, उनका वेवलेंथ इतना विस्तारित हो जाता है, उतना व्यापक हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि रेडियो के शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्ट 1 और शॉर्ट 2 पर प्ले करने लगता है और इंग्लैंड, अमेरिका, जापान दूर दूर देश की बातों को वो सुनने लग जाते हैं और उससे जो घटना घटने वाली होती है वो अवाक होकर के अपने को बचाने के लिए क्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी संज्ञा वाहिनी इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ाती रहती है जिससे उन्हें अग्रसूची बना देता है और वो बच जाते हैं। कहने का मतलब ठाकुर ने जो विधान दिया स्तुति का, अगर हम सोच करके देखें क्या मैं समय पे स्तुति करता हूँ और करता हूँ, क्या मेरा अनुराग मेरे साथ है, मैं रात में सोने के समय ही क्या चिंता करता हूँ कि मुझे सवेरे उठ करके पहला काम स्तुति करना है। अगर नहीं तो चिंतन करना होगा कि ठाकुर ने तो कहा है स्तुति, यजन, याचन, सदाचार, स्वस्थ, ये 5 पिलर जिस व्यक्ति के जीवन में सुंदर ढंग से है उसका घर, उसका परिवेश, उसकी सुख शांति बरकरार रहेगा। स्तुति हम कितना प्रेम से करते हैं ये सोचने का विषय होता है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ ऑनलाइन के इस सत्संग में उपस्थित सभी भाई माँ दादा से इस कोविड के समय में भी हम लोग इतने खुशी हैं, इतने आनंदित हैं कि परमपिता को रोज याद करके उनके सामने में उनकी बेटी प्रार्थना करके स्तुति करके अपने को धन्य फील कर रहे हैं और बच भी रहे हैं, बच भी रहे हैं। एक छोटी कहानी दूसरी मैं बता दूं, भादो आश्विन का महीना था, वो बूंदाबांदी हो रही है, ठाकुर का तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट गड़बड़ा गया है, छटपट कर रहे हैं, लेकिन एक रट लगा बैठे हैं, मैं पंतुआ खाऊंगा, मैं पंतुआ खाऊंगा। लोग कह रहे हैं कि ठाकुर आपका पेट ठीक नहीं है, आपकी स्थिति अभी अच्छी नहीं है पंतुआ खाने के लायक, आप कैसे पंतुआ खाएंगे। वो फिर भी कह रहे मैं पंतुआ खाऊंगा और दादी माँ से आग्रह कर रहे हैं, अनुनय कर रहे हैं, लेकिन रात करने पर भी दादी माँ डिनाई कर जाती है, तो ठीक नहीं है, पंतुआ खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठाकुर थपट कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं मैं पंतुआ खाऊंगा। अंत में किशोरी मोहन को कहते हैं दादा आप मेरे लिए पंतुआ का व्यवस्था कीजिए, मैं पंतुआ खाऊंगा। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठाकुर का पेट गड़बड़ है, तबीयत ठीक नहीं है, पंतुआ खाने से और स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन फिर भी ठाकुर बोले जा रहे हैं मैं पंतुआ खाऊंगा। किशोरी मोहन उन्हें प्रणाम करके उनके पास से जैसे 4-5 दिन बाद ले जाते हैं, दूर एक माँ, एक बूढ़ी माँ वहां बैठी है, लेकिन वो भी माँ रो रही है। किशोरीदा वहां जा करके माँ से पूछती है कि माँ आप यहाँ पर क्यों रो रही है। माँ कहती है मेरा भाग अच्छा नहीं है, मैंने बहुत ही मेहनत से
बहुत दूर से पैदल चल करके ठाकुर के लिए पंतुआ लाई थी, लेकिन मुझे पता चला कि ठाकुर का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ठाकुर पंतुआ ग्रहण नहीं करेंगे। किशोरी माँ उस माँ को देख रहे हैं, उनकी ओर ध्यान लगा करके उनकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान ठाकुर की ओर है। ठाकुर पंतुआ खाएंगे ऐसा कह करके काफी सुंदर ढंग से अनुनय विनय सबसे कर रहे थे। ये बूढ़ी माँ कहती है, एक मेरी गाय गली कुछ दिन पहले दूध देना शुरू किए, मेरे मन में भाव आया कि दूध से मैं पंतुआ बना करके ठाकुर के पास ले जाऊंगी और ठाकुर को खिलाऊंगी, लेकिन ये मेरा सोचा हुआ ये काम लगता है पूरा नहीं होगा। ठाकुर का तबीयत ठीक नहीं है, मैं पंतुआ कैसे ठाकुर को खिलाऊंगी। किशोरी माँ दोनों हाथ अपने आगे माँ की ओर दे करके कहते हैं, माँ तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारा सपना साकार, ठाकुर का तबीयत खराब है फिर भी तुम्हारी पंतुआ खाऊंगा कह करके चित्कार कर रहे हैं। सबसे कह रहे हैं मैं पंतुआ खाऊंगा, तुम मुझे दो। और लेकर के वो ठाकुर के पास जाते हैं। ठाकुर कटोरा भरे पंतुआ को हाथ में लेकर के धीरे धीरे पूरा पंतुआ खा जाते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उस माँ को देख करके ऐसा अनुभव होता है जैसे भगवान कृष्ण ने बिजूर के अन्न को खा करके तृप्त हुए थे, मुग्ध हुए थे, प्रसन्न हुए थे। भगवान कृष्ण सुदामा के तंदूर को खा करके जितना आनंदित हुए थे और भगवान राम सबरी के जूठे बैल को खा करके जितना प्रफुल्लित हुए थे, उससे ज्यादा प्रफुल्लित हमारे परम पिता पुरुषोत्तम जो नारायण है, अंतर्यामी भगवान है, अपने पंतुआ खाने के लिए भी अपनी पेट की चिंता नहीं किए और उस माँ की पुकार को सुनने के लिए पंतुआ का जिद पकड़ने लगे और उस पंतुआ को खा लिए। करने का मतलब है कि पंतुआ खाना एक बहाना था, वो तो अंतर्यामी भगवान है। उस माँ की पुकार को सुन करके काफी आवाजित हुए थे और माँ की पुकार को सुनकर उनकी सपना को साकार की। ऐसे है मेरे परम दयाल जो समदर्शी ठाकुर कहलाते हैं। सभी को आप लोग जानते हैं किशोरी माँ को, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था। ठाकुर से उम्र से बड़े थे लेकिन ठाकुर के परम भक्त थे। जब से वो ठाकुर के सानिध्य प्राप्त किए, ठाकुर का संग लाभ किए, उनके जीवन में जो दिन परिवर्तन होता गया और वो इनका आचरण उतना अच्छा नहीं था। ठाकुर के संग रहते रहते किशोरी मोहन बन गए, पारस पत्थर बन गए और देखते ही देखते ठाकुर के संग एक सुंदर साथी के रूप में परिचित हुए, जिनका नाम आज भी हम लोग प्रेम से लेकर के किशोरी मोहन की गाथा सुनते हैं। उनकी जो घटना मैं बता दूं, वो संशय प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे संगी, मेरे साथ रहने वाला ये बालक अनुकूल भगवान कैसे हो सकता है, ये अंतर्यामी कैसे हो सकता है। उन्होंने बहुत ही परीक्षण किया और तब जाकर के माना ये मेरे भगवान हैं। जो खजूर खरीद के ले आते हैं, खजूर का वो संदेश, और मनी मन सोचते हैं अगर ठाकुर कीर्तन करने के लिए मेरे यहाँ आते हैं, पानी मांग कर पीकर और अगर खजूर खा लेंगे तो मैं समझूंगा कि ठाकुर मेरे भगवान है, अंतर्यामी है। वो सब कुछ समझते और पूछते हैं। वो संदेश को छिपा करके अपने घर में आए, खूब तमूल कीर्तन हुआ, खूब नाचे गाए, सब कुछ हुआ, बिना कुछ बोले वापस चले जाते हैं। मन ही मन किशोरी मोहन सोचते हैं, अरे मैंने तो संदेश लाया था गुरु का जो ठाकुर को बहुत पसंद है, ठाकुर ने पानी भी नहीं मांगे और गुरु का संदेश भी नहीं मांगे, क्या मैं गलत हूँ? क्या ठाकुर अंतर्यामी है, भगवान है? इतना सोच ही रहे थे कि फिर से बाबा ठाकुर आ बैठे और कहते हैं, ओ डॉक्टर, तुमने तो 2 खजूर का संदेश लाए थे,
मैं तो पूरे दल के साथ था, किसको किसको खिलाते, इसीलिए मैं उस समय में चला गया। अभी फिर वापस आया हूँ, मेरा संदेश मुझे खिलाइए। ईश्वरीदा कहते हैं मेरे पास तो कोई संदेश नहीं है। अंत में ठाकुर हाथ बढ़ा करके उस जगह पे जहाँ रखे थे लेकर के खाने लगे और पानी पीकर ले जाते हैं। तो उन्हें लगा ईश्वरीदा को कि अरे ये तो साक्षात नारायण अंतर्यामी भगवान है, मैं जितना सोचता हूँ उससे अधिक ये सोचते हैं। मेरी इज्जत बचाने के लिए कि मैं 2 ही संदेश लाया था, अगर ठाकुर उस समय में मांग बैठते तो मेरी बेइज्जती होती, लेकिन ठाकुर मेरी इज्जत भी रख लिए और मेरी दर्शन भी करा बैठे कि अंतर्यामी को कुछ कहना नहीं पड़ता। फिर भी उनके मन से ये संशय बाहर नहीं निकल रहा था। बार बार उनको टेस्ट करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने घर पे 2 पीढ़ा लगा करके ठाकुर को आनंद बाजार के लिए निमंत्रण किए, उन्हें बुलाए और बोले ठाकुर आप अकेले मेरे यहाँ आइए। ठाकुर अंतर्यामी हंसने लगे और कहते हैं दुर्गा दादा आप मेरे साथ चलिए, ईश्वरीदा ने आनंद बाजार का व्यवस्था किए हैं, हम लोग वहां चल करके आनंद बाजार करेंगे। इधर ईश्वरीदा एक पीढ़ा पे हरनाथ ठाकुर का थाली लगा करके बैठे हैं और एक तरफ ठाकुर का थाली लगा कर बैठे हैं। अगर ठाकुर अंतर्यामी भगवान है अपने थाली पे बैठकर खाएंगे, हरनाथ का ठाकुर का जो थाली है वो खाली रहेगा, लेकिन ठाकुर हंसते हुए वहां पहुंचते हैं और जो उनके लिए थाली था उस पे वो बैठते हैं और हरनाथ ठाकुर का जो थाली था वहां दुर्गा नाथ को बैठा देते हैं। और जब किशोरी मोहन की नजर पड़ा तो देखते हैं कि हरनाथ ठाकुर अपनी थाली में खा रहे हैं, ठाकुर अपनी थाली में खा रहे हैं। तब पूरे ज्ञान हुआ कि नहीं मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ मैं गलत हूँ, मेरे अंतर्यामी अनुकूल कुछ साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो महामानव है, वो नारायण। अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह भी सकता हूँ और आप लोग सुन भी सकते हैं। एक और घटना किशोरी मोहन राय का बहुत प्रचलित है, मैं इसे कह देना चाहता हूँ। अंत में एक बार ठाकुर के साथ वो पीछे पीछे जा रहे हैं, ठाकुर आगे आगे जा रहे हैं बर्मा नदी किनारे। किशोरी राय के मन में आया अगर इस ठंडे की रात ठंडे की मौसम में नदी में स्नान करके आ जाएंगे तो मैं जानू ठाकुर अंतर्यामी है। ठाकुर बोलते हैं किशोरीदा मेरे पैर में गंदा लग गया है, मैं अभी धो करके आता हूँ और टपाक से जा करके स्नान करके बाहर निकलते हैं। फिर आगे आगे ठाकुर पीछे पीछे किशोरीदा। फिर मन में आया कि नहीं नहीं हो सकता मैं नहीं जो मन में सोचा है वो ठाकुर को सुनाई पड़ गया हो। फिर से बोलते हैं अगर इस बार ठाकुर स्नान कर लेंगे तो मैं जान जाऊंगा। फिर से ठाकुर स्नान करके बाहर निकलते हैं। उनको मन में आया कि एक बार और ठाकुर को मैं टेस्ट कर लेता हूँ, क्या ठाकुर मेरी बात को सुन रहे हैं। और इस बार 10-15 कदम पीछे जाने लगे और मन ही मन सोच रहे हैं। ठाकुर हंसते हुए देखते हुए ठाकुर किशोरीदा की ओर देखते हुए कह रहे हैं किशोरीदा लगता है मेरे पैर का गंदा अभी भी नहीं छूटा है, अभी भी लगा हुआ है, मुझे फिर से स्नान करना होगा। और फिर से जाकर के स्नान करके बाहर आते हैं तब किशोरीदा करते हैं ठाकुर मुझसे भूल हो गई, मैं आपको टेस्ट कर रहा था कि आप अंतर्यामी भगवान हो। और इस प्रकार से वो उनका संग प्राप्त किए और दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य किए और साथ ही ठाकुर को भगवान के रूप में सारे लोगों के बीच में रखने लगे और बार बार ये कहते नहीं आगाते कि मेरा भगवान मुझे मिल गया है। ऐसी हजारों घटना मैं अनुभव करता हूँ, आपके और मेरे बीच में भी होता है। मैं छोटी सी एक बात कह दूं, 1978 में जब मैं 8 साल का था, हमारे दिग् देवता पीसी बख्शी प्रफुल्ल चंद्र बख्शी आसाम के रहने वाले थे। वो पवना से ठाकुर जी के साथ आए थे। उस मास बड़ौदा के आशीर्वाद से उन्हें एक दिन में 100 दीक्षा देने का एक आशीर्वाद मिला था।
वो वापस फारबिसगंज में आए, पटना बिहार के फारबिसगंज टाउन में। मेरे पिताजी वहां पे स्कूल इंजीनियर थे और वो लोग सारे लोग मिल गए उनकी दीक्षा की व्यवस्था में। शाम 4 साढ़े 4 बजते बजते 98 दीक्षा हो चुका था। 2 दीक्षा 100 बोलने में कम था। तब तक वो दादा कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे थे। पिताजी से बोल रहे थे जब तक 100 नहीं पूरेगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं आचार्य पौधा को बोल करके आया हूँ। अंत में एक दादा गुरु भाई जो संग में थे पिताजी के, वो बोलते हैं आपके घर में तो 2 लड़का है, अगर उनकी दीक्षा हो जाए दादा का सब हो जाएगा। हम लोग बगल के फील्ड में क्रिकेट खेल रहे थे, माँ आवाज दी और बुला करके ले आई, बोली बैठ जाओ। हाथ पाँव धो करके मैं बैठ गया। बिना किसी कारण से, बिना कोई क्वेश्चन के मैं बैठ गया। हमारे देवता बैठ करके मुझे दीक्षा देने लगे। दीक्षा हो गई, माँ भी खुश, पिता भी खुश, दादा भी खुश, सारे भाई लोग उनको लेकर के आए तो सब कोई खुश। दादा का 100 दीक्षा पूरा हो गया। अच्छा लग रहा था। तभी माहौल थोड़ा सा बदल गया। मेरे देवता मुझसे कहते हैं ये भगवान है, ये ठाकुर जी भगवान है, तुम उन्हें प्रणाम करो। मैं ठाकुर जी की छवि जिसमें केवल जनों रहता वो सामने में रखा हुआ था। मैं देख कर उन्हें प्रणाम करने से कतरा रहा था, मैं प्रणाम नहीं कर रहा था। देवता बोल रहे थे, मैं सुन नहीं रहा था। मेरी माँ आगे से मुझे मुक्का दिखा रही थी, तुम जल्दी से प्रणाम करो। मैं अपनी भाषा में उस अवस्था में, उस एज में भी कह रहा था ये मुझे भगवान नहीं लगते, मैं कैसे प्रणाम करूंगा, ये तो भगवान है ही नहीं, न इनको त्रिशूल है, न गदा है, न चक्र है, ये भगवान नहीं है, मैं प्रणाम नहीं करूंगा। मेरे ऋतिक देवता परेशान हो गए, इस छोटे से बच्चे को मैं कैसे समझाऊं। अंत में वो आंख मूंद करके ध्यान करने लगे। मैं डर रहा था, ये आंख क्यों मूंदे हैं। 5 मिनट ध्यान करने के बाद जब आंख खोले, उनका आंख एकदम लाल था। मैं धीरे धीरे डर रहा था। मेरी माँ मुझ पर गुस्सा कर रही थी पीछे से, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं प्रणाम कर देते हो। मैं मानने को तैयार नहीं था। तब मेरे देवता आंख खोलते हुए बोलते हैं, बेटा एक काम करो, तुम्हारे दादाजी हैं। मैं कहा हूँ, वो कैसे हैं। बोले वो अच्छे हैं, कट्टे कट्टे हैं, बढ़िया हैं। तो बोलते हैं ये जो दादा तुम्हारे सामने जिसका फोटो मैं रखा हूँ, जानते हो ये तुम्हारे दादाजी के दोस्त हैं, तुम्हारे दादाजी के प्रिय बंधु हैं, सखा हैं। क्या तुम उनके दोस्त समझ करके, दादाजी समझ करके तुम प्रणाम करोगे। मैं कहा हाँ, अगर ये मेरे दादाजी के दोस्त हैं तो मेरे भी दादाजी हैं, और मैं उन्हें झुक करके प्रणाम किया। तब वो देवता मेरी माँ से कहते हैं ये बच्चा कारण मुखी है, कारण को जानना पसंद करता है, और जब ये जान गया ये भगवान नहीं मेरे दादाजी के दोस्त हैं, ये ठाकुर की बातों को सुंदर ढंग से सुन करके अपने जीवन में चरितार्थ करेगा। और आज दादाजी मानते मानते मैं यहाँ तक पहुंच गया कि मैं ठाकुर का थोड़ा काम कर सकूं। इसलिए आप सबों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान समझ में नहीं आए, हमें ठाकुर जी को अपना आदर्श मानना होगा, दोस्त मानना होगा, घर का मुखिया मानना होगा, और परिवार में अगर 4 आदमी है तो 5वां सदस्य मानना होगा। क्योंकि एक छोटी सी कहानी मैं बता दूं। एक आदमी ठाकुर जी के पास गए और कहते हैं दादा मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बहुत दिक्कत है, खाने को दिक्कत है, अन्न नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठाकुर जी उनसे पूछते हैं तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। वो कह रहे हैं 4। ठाकुर जी फिर पूछते हैं तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। वो कह रहे हैं मैं, मेरी पत्नी 2, मेरे 2 बेटे, मैं 4। अंत में 2, 3, 4 बार पूछने पर ठाकुर जी कहते हैं अरे साला मेरा जगह कहाँ है। मतलब वो कह ही बैठे कि तुम्हारे 4 सदस्य में मेरा स्थान कहाँ है तुम्हारे घर में। तब वो दादा
लज्जा करके कहते हैं हाँ ठाकुर तुमसे भूल हो रही है, आज से आप मेरे घर के सदस्य हैं और वो 5वां सदस्य हैं। ऐसा करके जिस दिन से हम चलेंगे देखेंगे मेरा घर ही जीवंत हो जाएगा, और जीवंत में हम जो दीक्षा ग्रहण करते हैं उसी समय में हमारे देवता जब चक्र पर ध्यान केंद्रित करके हम लोगों को उस नाम पवित्र नाम के बारे में बोल करके जब आज्ञा चक्र पे सेंट्रलाइज करके आंख मूंदने के लिए कहते हैं, उसी समय से ठाकुर मेरे इस शरीर में, मेरे इस आत्मा परमात्मा में विराज हो जाते हैं। और अगर हम नाम के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, देवघर जा करके अपने रीति देवता के माध्यम से अगर उनकी चर्चा में लग जाते हैं तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। एक लास्ट में एक अंतिम कहानी मैं कह करके अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा, क्योंकि आज भी हम लोग बहुत ऐसे महादाता है जो ठाकुर पे विश्वास नहीं कर पाते, ये सोच ही नहीं पाते हैं कि ठाकुर मेरे साथ है, ठाकुर को पकड़ के चलना मेरा कर्म और धर्म है, अगर हम चलेंगे मेरा जीवन सफल होगा। डॉक्टर रेपीदा के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ठाकुर के बहुत करीबी है, बहुत प्रेमी निष्ठ है। एक बार वो अपने घर से प्रतिदिन ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आते हैं। आज भी तैयार होकर के पॉकेट में 20 रुपया रख लेते हैं और आते हैं ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। उसी समय में जब ठाकुर के पास आते हैं, जाने के लिए जब घर से निकल रहे थे, उनकी बेटी जो 11 साल की है वो कहती है, पिता आज मैं रसगुल्ला खाऊंगी, आप मेरे लिए रसगुल्ला लेते आना। और वो दादा ये देख करके सोच करके 20 रुपया पॉकेट में रख लेते हैं और ठाकुर के पास आते हैं। जैसे ही ठाकुर को आकर के प्रणाम करते हैं, ठाकुर कहते हैं पिता मुझे 20 रुपया दीजिए, उस अमुक व्यक्ति को देना है। धर्म संकट में पड़ते हैं डॉक्टर रे पिता, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे 20 रुपया निकाल करके जिस व्यक्ति के बारे में ठाकुर ने इशारा किया उस व्यक्ति को दे देते हैं। वो आदमी खुश होकर के चले जाते हैं। ये मनी मन सोच रहे हैं अब मैं जब यहाँ से वापस जाऊंगा, घर पहुंचूंगा, बेटी रसगुल्ला का डिमांड करेगी, रसगुल्ला मांगेगी, लेकिन बिना कुछ बोले ठाकुर को प्रणाम करके अपने घर जाते हैं। और घर जाके जैसे ही घर की केवाड़ी को नोक करते हैं, बच्ची दौड़ करके आती है, केवाड़ी खोलती है और कहती है बाबा आज चमत्कार हो गया। जानते हैं कलकत्ता से एक दादा आए थे, 2 किलो रसगुल्ला, मीठा दही, चूड़ा, ढेर सारा फल लेकर के आए थे और देख करके चले गए हैं। पिता के हाथ से आंसू निकलने लगा कि हे परम पिता पुरुषोत्तम, मैं सोच रहा था मैं घर जाऊंगा, अपने बच्ची को क्या बताऊंगा, मैं पैसा मेरे पास नहीं है, मैं रसगुल्ला नहीं ले पाया, लेकिन हे ठाकुर तुमने तो 20 रुपया के बदले में इतना मेरे घर पहुंचा दिए कि मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे हमारे अंतर्यामी पुरुषोत्तम भगवान है। हम और आप केवल विश्वास के साथ, अनुराग के साथ उनसे लग करके चलिए, उनको पकड़ करके चलिए, देखेंगे जीवन में सुख शांति तो मिलेगा ही मिलेगा और आपका जीवन धन्य होगा। इन्हीं सबों के साथ आज के इस उपस्थित जो हम लोग का जो ये ऑनलाइन सत्संग है, ये तो एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है कि हम लोग पहले सत्संग 1-2 सत्संग क्या करते थे, लेकिन कोविड के समय में 3-4-5 सत्संग करने का मौका प्रतिदिन मिल रहा है और कहीं न कहीं हम लोग अपने समय को निकाल करके सत्संग में जुट जा रहे हैं। ठाकुर की असीम कृपा है, इसलिए हम लोग बचेंगे, बढ़ेंगे। सबों को जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, अमरनाथ जय गुरु, जय गुरु। आप जोड़े आपका उर्जी जाजन खूब सुंदर था। ठाकुर के चरण में कोटि प्रार्थना जनाए आप सुदीर्घ जीवन लाभ करे एवं ठाकुर प्रतिष्ठा करे। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु दादा।